बेहतरीन इंतखाब। कैसा इंतखाब है आपका? मुमकिन है कि आप कहेंगे कि बेहतरीन इंतखाब है। आपको कभी किसी चीज़ में चॉइस करना के कहा जाए तो आप बेहतरीन चीज़ को अपने लिए चुनेंगे। आज जो बाइबल मुकद्दस में से हम एक आयत पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक शख्स ने इंतखाब किया है, लेकिन इसका अंदाज़ा हमें जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें हो जाएगा कि वो बेहतरीन था या नहीं। सो चलिए देखते हैं मत्ती 19 बाब और उसकी 22 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। आपकी ज़िंदगी से पता चलता है कि आप खुदा के काम की कितनी पैरवी करते हैं। जब खुदा खुद को आप पर जाहिर करता है तो फिर इसके बाद आपका अपना फैसला होता है कि आगे क्या करेंगे। आपका रद्द अमल बताएगा कि आप उस पर किस तरह से ईमान रखते हैं। एक अमीर आदमी जो था वो इखलाकी लिहाज से बड़ा रास्तबाज जिंदगी गुजार रहा था। वो किताब मुकद्दस और खुदा की शरीयत से बखूबी वाकिफ था, लेकिन उसने जो जवाब यीशु को दिया वो साफ जाहिर करता था कि अगरचा वो खुदा के बारे में दिमागी तौर पर बहुत कुछ जानता है, लेकिन तजर्बाती तौर पर वो खुदा से नावाकिफ है। अगर वो बातनी तौर पर जानता तो वो ईमान का कदम उठाकर खुदा की फरमाबरदारी करता। जब कभी खुदावंद आपसे कलाम करता है, अभी हमारी बात हो रही है कि जब कभी खुदा ने मुझसे कलाम किया, कि जब कभी खुदा आपसे कलाम करता है तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां पैदा करने की ज़रूरत होती है। ये एक अहम हकीकत है जो आपकी दुआया ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हर बार जब आप दुआ करते हैं तो आपको खबरदार होना चाहिए कि अगर खुदा आपकी दुआ का जवाब देता है और अपनी मर्ज़ी आप पर जाहिर करता है तो आपको फ़ौरन अपने ज़िंदगी में चंद तब्दीलियों को पैदा करना है। हर बार जब आप किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खुदा आपसे क्या फरमा रहा है। जब भी आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो ज़रूर उसको इस तरह से सुने कि खुदा आज आपसे क्या बात कर रहा है। बाइबल में हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि जब खुदा ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इस्तेमाल किया, उनको बुलाया, तो फिर उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की और इसका जवाब उनके इंतखाबात में मिलता है कि इन लोगों का जिक्र किताब मुकद्दस में हमें मिलता है, जबकि उस अमीर आदमी का जिक्र कहीं नहीं मिलता। हमारा इंतखाब बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा बेहतरीन इंतखाब करना है ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाबरकत हों और फरमाबरदारी वाली हों, क्योंकि खुदा फरमाबरदार लोगों को पसंद करता है जो उसकी बात को सुनते हैं और उस पर फ़ौरन अमल भी करते हैं। फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि शागिर्दों ने ईमान लाना पसंद किया और उनकी ताबे फरमानी उनके ईमान का सबूत थी। सिर्फ अच्छे काम करने ये काफ़ी नहीं है खुदा की नज़र में, बल्कि खुदा पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, उसकी पैरवी करना भी ज़रूरी है, तभी हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आज हमें देखना है कि हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं, दुनियावी आसाइशों का या आसमानी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करने का। अमीर जवान ताबे फरमानी ना कर सका, वो फरमाबरदारी ना कर सका और वो वहाँ से चला गया और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो जवान गमगीन होकर चला गया। इस अमीर नौजवान की तरह आपके सामने भी यही सवाल है आज। मसीह को मुस्बत जवाब देने के लिए आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप भी गमगीन होकर आज चले जाएंगे या फिर अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करेंगे और खुदा को कहेंगे कि खुदावंद मैं फरमाबरदारी करूँगा, जो तू मुझे कहना चाहता है मैं उसको मानूंगा और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करूँगा ताकि तू मेरी ज़िंदगी में नज़र आए और मैं उस बादशाही के लिए, आसमानी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सकूँ, ना कि उस हमेशा की आग के लिए जो शैतान के फरिश्तों के लिए तैयार की जा रही है।
سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہم بھی بہترین انتخاب کرنے والے بن سکیں. آمین.